जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दीपक अंकल और अपने यूट्यूब चैनल गुरु जी एक अरदास में आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संगत जी, एक वर्ड जो हम अक्सर सुनते हैं गुरु जी की इस मिरेकुलस दुनिया में, इस अजीबोगरीब दुनिया में, जहाँ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी संभव है, वहाँ पर हम सब लोग अपना जर्नी शेयर करते हैं। ये जो जर्नी, जो वर्ड है ना, ये जो यात्रा है, एक महान गुरु के साथ, एक भगवान के साथ, एक गुरु के साथ एक शिष्य की, और भगवान के साथ उसके भक्त की यात्रा है। और ऐसे ही कहते हैं ना कि गुरु जी के पास कोई नहीं जा सकता। ये सच है। हम चाह कर के भी गुरु नहीं खोज सकते, और हम चाह कर के भी गुरु नहीं बना सकते। क्योंकि संगत जी, जब भी हम गुरु बनाने चलेंगे तो हम ना तो इतने अक्लमंद हैं, ना ही इतने ज्ञानी हैं, इतने अनुभवी हैं, और ना ही इस लायक हैं कि हम गुरु को बना सकें। संगत जी, हम शिष्य बनने के लिए जाते हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। और जब गुरु कृपा होती है तो ये पूरी कायनात आपको आपके गुरु से मिला देती है। लेकिन गुरु इच्छा सर्वोपरि है। और ऐसे ही एक दिन गुरु जी महाराज की इच्छा मेरे लिए हो गई। और बड़भागी कहते हैं उन्हें, जिन पर गुरुओं की कृपा होती है। इस अंधकार में, इस माया से ग्रसित होकर इस धरती पर अनेक जन्मों से ये आत्मा जो अपना जर्नी कर रही है अलग अलग शरीरों में, ये सदैव तड़पती है और तड़प कर उस परमात्मा से कहती है कि हे प्रभु, हे शिव, हे राम, हे कृष्ण, और न जाने कितने ही नामों से पुकारती है। और कहती है कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कब तक ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से, इस चक्रव्यूह में कब तक मैं फंसी रहूँगी। स्वामी, मुझे आकर निकाल दीजिए, मुझे घर वापसी करा दीजिए, मुझे अपनी चरणी लगा लीजिए। और सच में संगत जी, मैं भी उसी आत्मा की तरह अपने पूर्ण सतगुरु की खोज में यहाँ से वहाँ भटकता हुआ, दर दर की ठोकरें खाता हुआ, घाट घाट के पानी चखता हुआ, और ज़िंदगी बहुत बोझिल, बहुत नीरस, बड़ी बेजार सी जब लगने लगी, फिर अचानक पता नहीं कैसे, ये सन 2010 की बात है, और अचानक ही हमारा वैष्णो देवी जाने का एक प्लान बन गया। मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ, और अपनी गाड़ी से वैष्णो देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी सबके दर्शन करने के लिए और मथुरा से रवाना हो गया। संगत जी, मैं नहीं जानता था कि भविष्य की गर्त में क्या छुपा है। मैं नहीं जानता था कि आज जीवन के किस पन्ने को मैं पलटने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे वो क्षण बहुत अच्छी तरह से याद है, वो लम्हा बहुत अच्छी तरह से याद है कि ट्रैफिक की वजह से हमने सोचा कि दिल्ली को क्रॉस नहीं करेंगे, तो उन दिनों गुड़गांव
फरीदाबाद गुड़गांव वाला रूट बन रहा था और हम लोगों ने वही पकड़ लिया और हम उस पर चल पड़े। संगत जी, ये अरावली की श्रृंखला है पूरी, बड़ा मनोरम है और बड़ा भयावह भी है, क्योंकि टोटल चारों तरफ जंगल ही जंगल था और इतना सब कुछ नहीं बना था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। तो हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे और तभी अचानक मेरी किस्मत ने दस्तक दी। उस वीरान में मुझे किसी ने आवाज़ दी। हाँ संगत जी, मुझे मेरा नाम लेकर किसी ने आवाज़ दी। मैं वहाँ पर सोचने पे मजबूर हो गया और मैंने बोला अपने इन-लॉज से, अपने भाई से, अपनी वाइफ से बोला कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है। सारे लोगों ने मुझे कहा कि इस जंगल में कौन आवाज़ देगा, इस सुनसान रास्ते पर कौन आवाज़ देगा, लेकिन मन नहीं मान रहा था और मैंने गाड़ी रुकवाई। इधर उधर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई कन्फ्यूजन होगा, लेकिन तभी गुरुजी महाराज की इच्छा हुई और जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ से बड़ा मंदिर दिखाई दिया। पता नहीं क्यों इस मंदिर को देख के मेरा रोम रोम खिल उठा था। आई गॉट गूज बम्प। और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मतलब ऐसा भी कोई मंदिर है, इतना बड़ा शिवलिंग, बहुत खूबसूरत। तब दिल के किसी कोने में से ये आवाज़ आई, बोला ये आवाज़ जो तुझे दी है ना, ये इस मंदिर में से आई है। संगत जी, वो क्षण बड़ा खुशी देने वाला भी था, लेकिन क्योंकि मैं अनजान था, मैं गुरुजी को जानता नहीं था। मैं नहीं जानता था कि जब से पैदा हुआ हूँ तब से इस क्षण तक भी मेरा ये जर्नी है, ये जो कृपा मुझे मेरे जीवन में मिल रही है, वो पर्दे के पीछे से जितना अभिनय अच्छा मैं कर पा रहा हूँ, वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ मेरा ये डायरेक्टर है, मेरा ये सतगुरु है। और संगत जी, मैं वहाँ से आगे की यात्रा पर निकल गया और मन में ये सोचा कि लौट कर आऊँगा, लौटते वक्त ज़रूर दर्शन करूँगा। लेकिन शायद वो वक्त, उस समय मुझे ये शायद मौका नहीं देना चाहता था, या यूँ कहिए कि गुरुजी का मेरे जीवन में ये गुरुजी की आहट थी, सिर्फ एक आहट। और अचानक हम लोग वहाँ से वापस लौट आए, मैं मथुरा लौट आया, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं भूल गया उन सब बातों को, मैं भूल गया। लेकिन अचानक एक दिन बैठे हुए मुझे वो मंदिर याद आया। मैंने गूगल किया और बहुत तरीके से सर्च कर रहा था, बड़े शिवलिंग वाला मंदिर, ऐसा मंदिर, गुड़गांव के आसपास शिवजी का मंदिर, बहुत सारे सर्चेस मैं कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरु कृपा होती है ना, तो सब कुछ संभव है। और मैं क्या कहूँ गुरुजी की कृपा के विषय में, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा आप सबसे, सब धरती कागज करूँ, कलम करूँ वन राय, सात समद की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। तो संगत जी, न शब्द है मेरे पास उस कृपा का बखान करने के लिए। मेरी बुद्धि भी वहाँ तक नहीं जाती, मेरा मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये तो कृपा है मालिक की, जो ये सब वो कराते हैं। और मुझे गूगल पर बड़े मंदिर का पता मिल गया, मुझे इमेजेस मिल गई, मुझे गुरुजी के स्वरूप दिख गए। पता ही नहीं क्या मिल गया था उस दिन। लेकिन जब मैंने थोड़ा बड़े मंदिर के विषय में जानकारी करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि गुरुजी समाधि ले चुके हैं। मेरा पहला सवाल मेरे उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु से था कि गुरुजी, गुरु शिष्य परंपरा में
गुरु शिष्य को मंत्र देते हैं, मंत्र देकर उसे अनुग्रहित करते हैं, उसके अंदर उस पात्र में अपनी कृपा उड़ेलते हैं। गुरुजी मैं तो बड़ा बदनसीब हूं, मैं तो आपसे मिल भी नहीं सकता, काश मैं कुछ समय पहले आपके पास आया होता। लेकिन संगत जी उसी रात एक अनोखी बात हुई। तब मैं नहीं जानता था बिल्कुल भी कि गुरुजी के ड्रीम रियल में होते हैं, तब नहीं जानता था मैं। ये मेरा शुरुआती चरण था गुरुजी के साथ, ये मेरी जर्नी की शुरुआत थी। और उस रात मालिक ने ड्रीम दर्शन देकर, और वो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि ब्लैक कलर की सफारी के गेट पर गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि जिसको पुत्र चाहिए उसे पुत्र मिलेगा, जिसे राज्य चाहिए उसे राज्य मिलेगा, जिसे धन चाहिए उसे धन मिलेगा, ये मंत्र सब कुछ देने में सक्षम है। तब गुरुजी ने अपने मुंह से बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ये मंत्र गुरुजी ने बोला और अनायास ही मुझे स्वप्न दीक्षा मिल गई। अनायास ही मुझे स्वप्न दीक्षा मिल गई। मेरे सवाल का मेरे मालिक ने जवाब दे दिया कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज कब कैसे करते हैं ये वही जानते हैं, वही जानते हैं। बिन बोलियां सब किछ जानदा, वो सब कुछ जानते हैं। आज भी सबकी झोलियां भर रहे हैं। और संगत जी 13 साल गुरुजी की इस दुनिया में ना नंबर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। 7 नंबर गुरुजी का फेवरेट है, 13 नंबर गुरुजी का फेवरेट है। मुझे 13 साल गुरुजी ने इंतजार करवाया। जी संगत जी आप विश्वास कीजिए, 13 साल इंतजार करने के बाद आफ्टर 13 ईयर मालिक ने मुझे याद किया, मालिक ने मुझे अपने दर पे बुलाया। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह थी कि महाशिव ने महाशिवरात्रि को मुझे अपने दर पे बुलाया। संगत जी कितने ही शुक्राने किए जाएं गुरुजी महाराज के, उतने ही कम है। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार स्वर्ग के दर्शन किए, और मैं कहूँगा कि स्वर्ग भी छोटा है बड़े मंदिर के सामने। न जाने कितने ही स्वर्ग समा जाएंगे उस महाशिव के बड़े मंदिर में, जिसे हम गुरुजी का आश्रम कहते हैं। तो संगत जी गुरुजी के साथ जो आपका जर्नी है, सारी संगत का जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी मायने नहीं रखता गुरुजी के सामने, कुछ भी मायने नहीं रखता गुरुजी के सामने। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमने हमेशा एक ही बात सीखी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राने हैं महाराज के, बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं मालिक के कि उन्होंने हमें चुना और अपने दर पे बुलाया, अपनी चरणी लगाया, हमारे पापों के लिए हमें बख्शा, हमें माफ़ किया। बहुत बहुत शुक्राने हैं संगत जी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक प्रयास किया है मैंने, एक प्रयास किया है, छोटा सा एक चैनल बनाया है गुरुजी एक अरदास, और मैं इसमें अपने वो सारे बीते हुए कल को, अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को सबको पिरो देना चाहता हूँ। अपने दिल की एक एक भावना को आप सबके समक्ष रख देना चाहता हूँ। तो आपसे विनती रहेगी कि पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात शेयर कीजिएगा। ये आपकी सेवा होगी और आप सब मुझे अपना भरपूर प्यार दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो पूरा करता हूँ। आप सभी को जय गुरु जी।